देखिए अरविंद, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत की जो विदेश नीति रही है अब तक उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। और भारत के प्रधानमंत्री जब इजराइल गए हैं तो उनको एक बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया गया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का जो रिसेप्शन दिया गया है वो अपने आप में एक उत्साहवर्धक दिखाई देता है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो इससे पहले की भारत की नीति रही है इजराइल के साथ, उससे एक बड़ा डिपार्चर किया है। इजराइल के साथ हम लगातार व्यापार करते रहे, ट्रेड होता रहा है, और खास करके अगर हम बात करें वेपन्स के लेकर के, तो वेपन्स को लेकर के भी हमारे उनके एक अच्छे संबंध रहे हैं। तो हमारे और इजराइल के संबंध जो है वो खराब किए बगैर और बिना वहां की राजनीति के अंदर फंसे हुए भारत ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध जो है वो इजराइल के साथ रखा, लेकिन कहीं पर भी उनके साथ कोई पॉलिटिकल इंटरफेस जो है वो नहीं रखा था। और भारत को कभी भी इसको लेकर के कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य देश है जहां के पर राजनीति उसके अंदर फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और ना ही वो कभी फंसा है इसमें जाकर के। किसी भी दौरे का जो सही मानों में अगर मूल्यांकन किया जाए तो वो ये होता है कि उस दौरे से क्या लाभ हुआ है, किस प्रकार का लाभ हुआ है। वो चीजें जो कही जा रही हैं कि वहां से हमारे व्यापार के संबंध बढ़ेंगे, हमारे व्यापार के संबंध उनसे पहले से बहुत अच्छे हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी भी हम पहले से उनसे लेते रहे हैं। अब आगे इसके क्या हमको मिलने वाला है, या इससे हमारा जो है वो जो एक ग्लोबल भारत की फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी कमेंट कर देना जो है वो अपने आप में जायज बात नहीं है। इलाज साहब, आप लोग इस दौरे को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, कहीं कुछ खामी, एक विपक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका आप लोग की रहती है कि नजर रखा जाए सरकार के कार्यकलापों पर। यहाँ कोई भी ऐसी खामी आपको दिख रही है या कोई भी ऐसा अंदेशा, खासतौर से फिलिस्तीन के अगर वहां पर नहीं जा रहे हैं तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अरविंद, हमने पहले ही कहा कि देखिए जितने भी ये फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो फॉरेन पॉलिसी का हम मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब हम उस नीति के बाद ये देखें कि हमको क्या लाभ हुआ है या क्या हानि हुई है। पहले से ही हम किसी भी विदेशी दौरे को ये कह दें कि ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सफल दौरा है, या हम पहले से कह दें कि ये दौरा सफल नहीं है, असफल दौरा है, तो निश्चित रूप से ये जल्दबाजी होगी। हाँ, अगर हम आप कहें कि इससे पहले के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 साल में 64 विदेशी दौरे किए, ये 65वां उनका दौरा है, तो उन 64 विदेशी दौरों से हमको क्या लाभ हुआ है, अगर उसको हम देखना चाहें तो अभी तक की कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो विदेशी दौरे पे गए हों और उससे भारत को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हुआ हो। जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे रिश्ते हमारे खराब होते चले जा रहे हैं। चाइना जिस तरह से बढ़ता चला आ रहा है और जिस प्रकार की चाइना और भारत के रिश्ते हो गए हैं, वो इससे पहले इतने खराब रिश्ते जो हैं वो 1962 की जब लड़ाई हुई है उस वक्त जरूर हुए थे, उसके बीच में कभी भी इतने खराब रिश्ते नहीं हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो अब तक हमको कहीं किसी भी दौरे से, ठीक है इलाज साहब, अगर आपकी बात को माना जाए